शुक्रिया हम करते हैं। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेकर तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। यीशुवे क्या दे सकता हूँ, कुछ भी नहीं, क्या ला सकता, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया यीशुवे शुक्रिया तेरा प्रभु। शुक्रिया तेरा तेरा, शुक्रिया हालेलुया। शुक्रिया शुक्रिया यीशु तेरा। मिलकर एक और बार उसी का। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। ओ मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या
दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। यीशुए क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया 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 तेरा, 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 शुक्रिया। यीशु राजा, यीशुए तेरा शुक्रिया हम करते हैं, तेरा धन्यवाद हम करते हैं खुदा, सारी आशीषों के लिए, सारी उपकारों के लिए तेरा धन्यवाद हो यीशु राजा। मिलकर कुछ क्षण उसका धन्यवाद करें, विशेषकर महीने के इस आखिरी रविवार जब उसकी उपस्थिति में हम हैं, हम उसका धन्यवाद करें कि खुदा तूने बीते महीने भर हमें संभाला, हर एक खतरों मुसीबतों से तूने हमें बचाया। परेशानियां तो आई पर तूने हमें सहायता किया कि हम स्थिर खड़े रह सके। मुसीबतें तो आई पर तूने हमें स्थिर रखा, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। शत्रु ने चाहा कि हमें गिरा दे, हमें खत्म करे, परंतु ये तेरी महान दया और करुणा का फल है कि आज हम जीवितों के बीच में जीवित पाए जाते हैं। तेरा धन्यवाद हम गाते हैं खुदा, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं यीशु। तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हम गाते हैं। तू ही धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, तू ही स्तुति के योग्य परमेश्वर है। उन सारी आशीषों के लिए, उपकारों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। कुछ क्षण जब तेरी उपस्थिति में हम तेरी आराधना और तेरी स्तुति गाते हैं, होने पाए पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम में से हर एक के बीच में कार्य कर सके। हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती कृष्ण यीशु के नाम से मांगता हूं, सुनो, ग्रहण कर। हालेलुया हालेलुया। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करें, विशेषकर उसका धन्यवाद करते हुए कि इस आखिरी रविवार के दिन परमेश्वर ने इस महीने के आखिरी रविवार हमें पहुंचाया और हर एक आशीषों से, उपकारों से हमें भरा, अभी तक हमें संभाला, सुरक्षित रखा। सारी बातों के लिए हम मिलकर उसका धन्यवाद करते हुए मिलकर उसकी आराधना हम करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें और उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे। उसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। उसने दी हमको श्वास, वो है हमारा उद्धार। उसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। उसने दी हमको श्वास, वो है हमारा उद्धार। उसकी ओ जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। उसकी ओ जय जय हो आराधना, वो
सारे हृदय से वंदना करे और उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। अपने सारे तन मन से, अपने सारे तन मन से हाँ प्रभु की महिमा करे। वो है शिफा और नज़ार, उसकी प्रशंसा करे। अपने सारे तन मन से हाँ प्रभु की महिमा करे। वो है शिफा और नज़ार, उसकी प्रशंसा करे। वो है जगत त्राता और तारणा, उसकी हो जय जय सदा। जगत त्राता और तारणा, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना। मिलकर तालियों के साथ आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करे और उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। 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 उसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। उसने दी हमको श्वास, वो है हमारा उद्धार। उसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। उसने दी हमको श्वास, वो है हमारा उद्धार। उसकी ओ जय जय ओ आराधना, वो है सबों का प्रधान। उसकी ओ जय जय ओ आराधना, वो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें और उसके फाटकों में स्तुति करे और यीशुवे उसके फाटकों में स्तुति करे और उसके फाटकों में स्तुति करे और उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। यीशुवे हालेलुया। यीशु राजा तेरा धन्यवाद हो प्रभु। तेरी स्तुति और तेरा धन्यवाद हम करते हैं। योग्यता से बढ़
के दिया है अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद तू है सच्चा जिंदा खुदा सिर्फ तुझ पर ही भरोसा मेरा तू है सच्चा जिंदा खुदा सिर्फ तुझ पर ही भरोसा मेरा सेवा पूरी करके पाऊंगा प्रभु ऐसा तो करना सेवा पूरी करके पाऊंगा प्रभु ऐसा दो वरदान धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मेरे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति मिलकर एक और बार योग्यता से बढ़ के दिया अपनी दया योग्यता से बढ़ के दिया अपनी दया तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं मांगने से ज्यादा मिला मुझे धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मेरे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद 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 हो
यीशु धन्यवाद हो तेरा, राजा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। ओ धन्यवाद हम करते हैं प्रभु, सारी आशीषों के लिए, ओ सारे उपकारों के लिए, ओ सारी परीक्षाओं के लिए तेरा धन्यवाद हो। ओ रवा शातिया अंदला रे रे बसे किया रे रे, तेरा धन्यवाद हम गाते हैं खुदावन, तेरे चरणों में हम आते हैं खुदा। सारी आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद हम गाते हैं। तूने हमें बचाया, सुरक्षित रखा, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये तेरी महान करुणा का फल है कि आज हम जीवितों के बीच में जीवित पाए जाते हैं प्रभु। यदि तू ना होता तो आज हम प्रभु तेरी उपस्थिति में ना होते। यदि तू ना होता तो उस पहाड़ समान समस्या को प्रभु जी हम पार नहीं कर पाते। यदि तू ना होता आज पाप के दलदल में हम फंसे हुए होते खुदा, परंतु तू आया और अपने हाथ को बढ़ाकर तूने हमें खींच लिया, अपने गले से हमें लगा लिया, अपना बेटा और बेटी हमें बनाया। इस योग्य बनाया कि तेरी आराधना हम गा सके, तुझको ऊंचा उठा सके, तुझे अब्बा पिता कह के पुकार सके। इस योग्य नहीं था परंतु तूने योग्य बनाया। इस योग्य नहीं था परंतु तूने प्रभु जी दया और करुणा दिखाकर हमें योग्य बनाया। तेरा धन्यवाद हम करते हैं, तेरा धन्यवाद हम गाते हैं। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे समान कोई नहीं खुदा। तेरा धन्यवाद हो, सारी स्तुति के योग्य तू ही है। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं जो
पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे अपनी राह पर चलाया, तूने मुझे संभाला, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। ओ मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु, पापों में जब हम डूबे हुए थे, तूने अपना हाथ बढ़ाकर हमें खींच लिया। अविश्वास के उस समंदर में जब हम डूब गए, तूने अपने उस हाथ को बढ़ाकर हमें खींच लिया। संदेह के समंदर में जब हम डूब गए, तूने अपने हाथ बढ़ाकर हमें खींच लिया। ऐसा महान प्यार हमसे कौन कर सकता है? ऐसा महान प्रेम हमसे कौन कर सकता है? यीशु, सिर्फ और सिर्फ तू ही है जो हमसे इतना प्रेम करता। तू ही है जो हमें सहता है। तू ही है जो हमेशा अपने पास बुलाकर हमें गले से लगा लेता है, अपने प्यार से हमें जीत लेता है। चाहे कितनी भी दूर हम तुझसे क्यों ना भागे, तू हमेशा हमारे प्रभु जी ताक में रहता है, हमेशा हमारी आस लगाए रहता है। तेरे उस प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तेरे उस महान प्यार के लिए तेरा धन्यवाद हो। इस प्यार को ठुकरा के हम प्रभु संसार की ओर दौड़ने ना पाए, पर तू तेरे उस प्यार में बने रहने में तो हमारी सहायता कर। एक और बार तेरा हम धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं सारे उपकारों के लिए, तेरे प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद, तेरी सुरक्षा के लिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु। तेरी दया और तेरी करुणा के लिए तेरा धन्यवाद। हर दिन, हर पल, हर क्षण हमें अपने प्रभु जी करुणा में ले चलने वाला परमेश्वर तू है। तेरा धन्यवाद हम करते हैं। एक और बार खुदा, तूने हमें इस महीने के आखिरी रविवार को पहुंचाया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे कह रहे एक भाव को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदा, अपने वचनों से हमसे होकर बोल और बातचीत कर। तेरे वचन की सामर्थ हमारे बीच में कार्य कर सके। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम जहाँ कहीं से भी सुनते हैं, हमारे उस जगह पर खुदा तेरी उपस्थिति मंडराने पाए। वचन की शक्ति प्रभु जी, वो चाहे प्रभु जी आवाज़ से क्यों ना हो, परंतु वचन की शक्ति कार्य करने पाए। सहायता और मदद कर। हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती कृष्ण यीशु के नाम से मांगता, सुनो, ग्रहण कर। आमीन। आइए, मैं अपने स्थान में खड़े रहेंगे, भजन संहिता से पढ़ेंगे। मेरे से तो आप निकालेंगे भजन संहिता 75, भजन संहिता 75, 75। जैसे हम पढ़ते हैं बारी बारी से पढ़ेंगे, आखिरी पद हम मिलकर पढ़ेंगे। भजन संहिता 75।
हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत गल रही है, मैंने उसके खंभों को स्थिर कर दिया है। अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो, ना सिर उठाकर ढिठाई की बात बोलो। परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। परंतु मैं तो सदा प्रचार करता रहूंगा, मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊंगा। परंतु धर्मी के सींग ऊंचे किए जाएंगे। हम अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद है, धन्यवाद हम करते परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद हम करते प्रभु। महिमामय प्रभु है, राजाओं का राजा, आराधने की योग्य, स्तुति की योग्य परमेश्वर आप ही है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ओ हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। इस दिनों के लिए धन्यवाद, इस महीने के लिए धन्यवाद, इस सप्ताह के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने मैं संभाल कर अपने पवित्र पंखों तले सुरक्षित रखा, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते। मेरा स्वर्ग का त्रिएक परमेश्वर, आपकी आशीषों के लिए, उपकारों के लिए धन्यवाद। बिंदु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कीजिए। आमीन एंड आमीन। आइए अपने स्थान में बैठेंगे। स्वर्ग के परमेश्वर की अति पवित्र नाम की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ होने पाए। इस समय के लिए स्वर्ग के परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया, हमें जीवितों के बीच में जीवित रखा, इसलिए मैं स्वर्ग के परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। विशेष करके आज इस महीने की आखिरी पवित्रवार का दिन, जिसे कलीसिया करती आती है कि परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, जब हम अलग किए हुए ये दिन हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करते रहें। कि मैं विश्वास करता हूँ कलीसिया इस बात को नहीं भूले होंगे। हमारे कलीसिया में हर महीने की आखिरी पवित्रवार का दिन परमेश्वर के उपकारों को याद करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जब आप इस समय परमेश्वर के वचन के सामने में आ ठहरे हैं, परमेश्वर की आराधना के लिए ठहरे हैं, इस समय परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहिएगा। प्रभु की महिमा करते हुए, परमेश्वर की आराधना करते हुए, परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाते हुए प्रभु की उपस्थिति में ठहरे रहिएगा, क्योंकि वो आराधना की योग्य परमेश्वर है, वो महिमा की योग्य हैं, वो धन्यवाद की योग्य हैं। इन दिनों में खास करके इस महीना, एक और महीना साधारण रूप से नहीं, इस महामारी फैले हुए इस महीने में प्रभु ने हम में से हर एक को संभाला। जब संभाला मैं कह रहा हूँ, मैं उनको नहीं भूल रहा हूँ कि जो इस महामारी की चपेट में है, जो इससे ग्रसित हुआ है। मैं कहता हूँ उस ग्रसित होने के बावजूद भी संभालने वाला यहोवा परमेश्वर ही है, स्वर्गीय परमेश्वर ही है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हर एक लोगों को प्रभु ने संभाल कर रखा। भैया मैं आपसे कहूँ, हमें ये जो महामारी जो नहीं अफेक्ट नहीं हुआ है, हमें ग्रसित नहीं किया गया, ये हमारी कोई खूबी से नहीं, ये हमने मास्क लगाया या फिर हमने दूरी बनाए रखा या फिर हमने प्रिकॉशन लिया, केवल उसी से नहीं, ये सब जरूरी है, ये सब जरूरी है। हर एक नियमों को पालन करना भी जरूरी है। उसके बावजूद संभालने वाला स्वर्ग का परमेश्वर ही है। हालेलुया। परमेश्वर की करुणा है, उसने हमें प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में जीवितों के बीच में जीवित रखा है। भजन संहिता 75 कहता है, उसकी पहला पद है, परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्मों का
वर्णन हो रहा है। हालेलुया। हाँ मुझे सुनने वाले प्रियजन है, हम यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद देते ही रहे, हम यहोवा परमेश्वर की स्तुति करते ही रहे, हम यहोवा परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाते ही रहे, क्योंकि उसके नाम का वर्णन हो रहा है, उसकी स्तुति हो रहा है। मैं आपसे कहूँ, यदि संभव है तो आज इस समय जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, इस महीने की एक एक दिन को याद करते हुए 1 तारीख से लेकर आज ये 27 तारीख है, आज तक एक एक दिन को परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु को याद करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देते रहिएगा। एक एक दिन प्रभु ने हमें संभाला, एक एक दिन प्रभु ने हमें अपने पंखों की तले सुरक्षित रखा, एक एक दिन परमेश्वर के इस महाकार्य हमारे बीच में होता रहा। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। अल्प समय आप जहां भी हो, हालेलुया हालेलुया, आप अपने परिवार में हो, आप अपने झुंड के साथ हो, आप अपनी कलीसिया में हो, जहां भी हो, इस समय प्रभु को धन्यवाद दीजिएगा अपने मुंह खोलकर। हालेलुया। ओ धन्यवाद हम करते यहोवा परमेश्वर, तेरी महिमा हम करते प्रभु, जीवितों के बीच में आपने हमें जीवित रखा। हालेलुया। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते परमेश्वर, दुष्ट के उन फंदों से आपने हमें बचाया प्रभु। हालेलुया। दूसरे के षड्यंत्रों से हमें संभाल कर रखा परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद हम करते हैं, हमारी जरूरतों को पूरा किया प्रभु, हमारी आवश्यकताओं में संग साथ रहा परमेश्वर। हालेलुया। हर एक बातों में उन कष्टों को सहने का शक्ति हमें दिया, उन हर एक मामलों को प्रभु आप उसमें से होकर तो जाने दिया, लेकिन प्रभु आपकी उस बलवंत हाथ हमारे संग रहा, साथ रहा। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके उन उपकारों के लिए, आशीषों के लिए धन्यवाद करते प्रभु, आपके महान कार्यों के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर, आपके सामर्थ्य कार्यों के लिए धन्यवाद करते मेरे स्वर्गीय त्रिएक परमेश्वर, क्योंकि तू है महान प्रभु, तू है सामर्थ्य प्रभु, तू है पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। ओ रिबहला शैलग रोदुर जमहन से कनकुरु लुरियाल शैडगल रंचुर दमहा सनदने। हल्लेलुया। रकलो रैशल रदजग मनसे कल्पगडारु सरंद हमा सलर जूशेदनिये। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हम करते हैं, धन्यवाद हम करते हैं प्रभु, हर एक बातों के लिए, उपकारों के लिए, आशीषों के लिए, हर एक महान कार्यों के लिए हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ओ राजाओं का राजा, ओ प्रभुओं का प्रभु, वो महान परमेश्वर, तेरा नाम ऊंचा होने पाए, तेरे सामर्थ्य नाम ऊंचा होने पाए, तेरी अद्भुत का नाम ऊंचा होने पाए परमेश्वर। हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हम करते हैं, धन्यवाद हम करते हैं। हालेलुया। शिखलो रोदन मामा आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, यीशु है मेरा केवनहारा, है भरोसा मेरा उस पर, यीशु है मेरा केवनहारा, है भरोसा मेरा उस पर, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए मुझे जो मिटाने, शस्त्र हुआ बेअसर, आए मुझे जो मिटाने, शस्त्र हुआ बेअसर, मेरा रचने वाला मुझ पर
रखता है अपनी नजर, मेरा रचने वाला मुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे, हो अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में। मेरे स्वर्ग का परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, अभी तक आपने संभाला, अपने पवित्र पंगुदर सुरक्षित रखा, हर एक खतरों से मुसीबतों से बचाया, शत्रु के षड्यंत्रों से बचाया, इसलिए धन्यवाद करता हूँ मेरा स्वर्ग का परमेश्वर। आपकी महानता के लिए, आपके अद्भुत कार्यों के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके सामर्थ्य कार्यों के लिए धन्यवाद हम करते हैं प्रभु। आगे की हर एक भागों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, बिंदु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कीजिए, आमीन। अभी पद बोलने का समय है। ऐसे ना हो गया परमेश्वर, तू मैं ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका दे, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। भजन संहिता 80 का 7। एक गीत गाकर हम प्रभु के लिए भेंट लेंगे इस समय। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस जीवन के लिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आकाश है ऊंचा जैसे प्रभु जी तेरी धरती पर, करुणा है तेरी वैसी प्रभु जी तेरे लोगों पर। आकाश है ऊंचा जैसे प्रभु जी तेरी धरती पर, करुणा है तेरी वैसी प्रभु जी तेरे लोगों पर। धन्यवाद प्रभु तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद प्रभु सुख चैन के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद प्रभु सुख चैन के लिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। धन्यवाद स्वर्ग सामर्थ्य तेजोमय पवित्र परमेश्वर प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर आपके उपस्थित में आने के लिए हमारी सहायता और मदद किया। स्वर्ग परमेश्वर प्रभु जी, इस पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके उपस्थित में आपकी आराधना करने के लिए हमारी सहायता किया। पिता परमेश्वर आपकी सानिध्य के लिए स्वर्ग परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु जी, पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर बेटे प्रभु जी आपकी उपस्थित में चढ़ाया गया परमेश्वर उसको भी तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर प्रभु जी। सबको आशीष देना, सबको बरकत देना परमेश्वर प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी आपके दास के लिए, जीवित वचन के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके जीवित वचन पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके दास जब बोला जाता है परमेश्वर पिता, आपके पिता परमेश्वर वचनों को परमेश्वर प्रभु जी सुनने के लिए हमारी सहायता करना। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को जांचने के लिए परमेश्वर परखने के लिए स्वर्गीय परमेश्वर सहायता और मदद करना। सारे कलीसिया को परमेश्वर तेरे हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह आप अनुग्रह करना परमेश्वर आपके जीवित वचन के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम इस वचन को सुनकर पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया, जब पिता परमेश्वर आपकी आत्मा बातें करता है तो हमारे हृदयों को कठोर करने ना पान। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारी सहायता और मदद करना। पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी उपस्थिति को जानकर परमेश्वर प्रभु जी आपकी आवाज़ों को सुनकर आपकी ओर फिरने के लिए हमारी सहायता और मदद करना प्रभु जी।
पिता परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया। प्रार्थना करते हैं इस महामारी की समय में भी परमेश्वर प्रभु जी अपने लोगों को आंखों की पुतली की समान संभाल के रखते हैं, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी। सारी कलीसिया को पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके दास को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु नासरीत के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए हम अपने स्थान में बैठेंगे। स्वर्ग परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ होने पाए। हम परमेश्वर की वचन से हम पढ़ेंगे। एक और सप्ताह प्रभु ने हमें दिया परमेश्वर की उपस्थिति मानने का, परमेश्वर की आराधना करने के लिए इकट्ठा होने का, इसलिए मैं स्वर्ग के परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। एक और महीना प्रभु ने हमें संभाला। इस महीने की आखिरी पवित्र वार का दिन परमेश्वर की आराधना करने के लिए इकट्ठा होने के लिए, इस प्रकार से इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया, इसलिए मैं स्वर्ग का परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। जितनी देर आप परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहिएगा, ताकि हम सब एक साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा हम करने पाए। प्रभु की स्तुति आराधना हमारे जीवन से होते रहने के लिए प्रभु सहायता करने पाए। जिस विषय को हम पिछले सप्ताह मनन कर रहे थे, उसके आगे की ओर आपको ले चलना चाहूँगा। पिछले सप्ताह हम मनन कर रहे थे वो कौन कौन सी बातें हैं जो हमें परमेश्वर की प्रेम से हमें अलग करता है। हमने पिछले सप्ताह देखा कि पाप हमें परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की प्रेम से हमें अलग करता है। कि प्रेरित पौलुस रोमियों के पत्र उसके 8वां अध्याय उसके 35वां पद से लेकर उसके 39वां पद तक उस इन पदों में कहता है कि मसीह की प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है। और एक लंबी लिस्ट पौलुस वहाँ पर हमें बताता है वो तमाम बातें बहुतों के जीवन में जो मसीह की प्रेम से उन्हें अलग करता है। उस लंबी लिस्ट को हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप अभी अध्याय 8 उसकी 35वां पद को पढ़ेंगे और 38वां पद को पढ़ेंगे। रोमियों की पत्री अध्याय 8 उसकी 35 और उसके 38। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। आमीन। इस पदों में, इस 35 से लेकर 39 तक की पदों के बीच में जो बातें बताए गए हैं, ये तमाम बातें मसीह से हमें दूर करने वाली बातें हैं। मैं ये दावा नहीं करता कि जो बातें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वही बातें हैं जो हमें मसीह के प्रेम से अलग करता है, मसीह से अलग करता है, परंतु पौलुस से हम जो वर्णन कर रहे हैं और भी बातें जो लोगों को मसीह से अलग करता है, मसीह जीवन से लोगों को दूर करता है। बहुत सारी बातें हैं। लोगों को जब उनकी धन संपत्ति लूटा जाने का जब डर रहता है, वो मसीह को छोड़ते हैं या मसीह से वो दूर हो जाते, मसीह के प्रेम से दूर हो जाते हैं, या किसी के जीवन की भविष्य को नहीं बनते हुए देखकर वो मसीह से दूर चले जाते हैं, या जब उनके जीवन में जैसे वो चाहते हैं वैसे उन्हें चंगाई नहीं मिलता है, वो मसीह के प्रेम से या मसीह जीवन से दूर हो जाते हैं। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उससे हटकर कुछ बातें जो पिछले दिनों प्रभु ने मेरी मन में दिया, उन बातों को मैं आपके सामने में रखना चाहूँगा। विस्तृत रूप से पिछले हफ्ता हमने देखा कि पाप जो है हमें परमेश्वर से हमें दूर करता है। आज हम देखेंगे और कौन सी बातें हैं आज के लिए कि मसीह से, स्वर्ग परमेश्वर से हमें दूर करता। रोमियों की पत्री अध्याय 12 उसका पहला और दूसरा पद को कोई भी पढ़ेंगे। रोमियों की पत्री उसकी अध्याय 12 उसका पहला और दूसरा पद। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बढ़ता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और शुद्ध इच्छा
अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाएं। दूसरे पद के पहले भाग में कहता है, ऐसे संसार के सदृश ना बनो परंतु तुम्हारे मन के बुद्धि के नए हो जाने से। दूसरी बात, पिछले हफ्ता हमने देखा पाप जो है हमें परमेश्वर से दूर करता है, पर मसीह के प्रेम से हमें दूर करता है। और आज दूसरी बात मैं आपसे बताना चाहूँगा, ये डिसाइड टू लिव लाइक अदर्स, दूसरों के अनुसार जीने की हमारी चाह जो है हमें परमेश्वर से अलग करता है। अन्य लोगों के अनुसार जीने की हमारी चाह हमें परमेश्वर से अलग करता है, मसीह की प्रेम से हमें अलग करता है। किसी को रहता है पड़ोसी जैसे जीते हैं वैसे जीने के लिए, किसी को रहता है अपने सहकर्मी जैसे जी रहे हैं वैसे जीने के लिए, और किसी को रहता है अपने इष्ट मित्र उनके जीवन में जैसे होता है वैसे अपना भी जीवन में होने के लिए। अन्य लोगों के समान जीवन जीने की चाह हमें मसीह की प्रेम से हमें अलग करता है। या दूसरे शब्दों में कहूँ, एक मसीह को जैसे रहना चाहिए उसको छोड़कर इस संसार के अनुसार, संसार में लोग जिस प्रकार से जीते हैं उसके अनुसार जीने का एक चाह है, उसके अनुसार जीने की तमन्ना मसीह की प्रेम से हमें अलग करते हैं। हम पढ़ेंगे पहला शमूएल का पुस्तक उसके 8वां अध्याय उसकी 5वां पद से लेकर उसके 7वां पद तक पढ़ेंगे। पहला शमूएल का पुस्तक अध्याय 8 उसकी 5वां पद से लेकर उसके 7वां पद तक हम पढ़ेंगे। उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, ये सब बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। आमीन। इन वचनों को पढ़े जाने पर प्रभु हमें फिर से बहुत ऐसे आशीष देने पाए। यहाँ पर हम देखते हैं इस्राएल के लोग शमूएल नबी के पास एक दिन आकर शमूएल नबी से कहता है कि जैसे अन्य जातियों के पास राजा हैं वैसे ही हमारे लिए भी एक राजा होने पाए। 8वां अध्याय उसकी 19वां पद को भी अब पढ़िएगा। 8 का 19। उन लोगों ने शमूएल की बात ना सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाए और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे। आमीन। हमारा आज के विषय को आप मनन कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। कौन सी बात हमें परमेश्वर से दूर करता है, परमेश्वर की प्रेम से हमें दूर करता है, उसका उत्तर में दूसरी बात मैं आज आपसे बोल रहा हूं। अन्य लोगों के समान जीने की हमारी चाह हमें परमेश्वर से दूर करता है, हमें मसीह की प्रेम से हमें दूर करता है। जवानों के विषय में कहूं तो वो अपने लिए गाड़ी, उस प्रकार की गाड़ी इसलिए खरीदना चाहता है उनके दोस्त के पास है, या फिर कोई अपने लिए घर इसलिए बनाना चाहता है कि एक डिज़ाइन का घर उनकी सहेली या उनकी मित्र का घर ऐसा ही है, या फिर वस्त्र इसलिए पहनना खरीदते हैं अपने पास पहनने का भरपूर कपड़ा होने के बावजूद भी एक और इसलिए लेना चाहते हैं उनका कोई मित्र उसी प्रकार से पहना है। इसी प्रकार से हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर और कोई बातों के लिए नहीं, ये जो इस्राएल के लोग जो परमेश्वर से मांग रहा है वो एक राजा को मांग रहे हैं। उस राजा को मांगने का पीछे का दो कारण, एक तो कहते हैं कि शमूएल तुम्हारे संतान तेरी राहों पर नहीं चल रहे, वो हमारे न्याय नहीं कर रहे हैं, और दूसरा मुख्य कारण जो है वो कह रहे हैं 19वां पद में 8 की 19 में हमने पढ़ा, वो कहते हैं
कि उन लोगों ने शमूएल की बात ना सुनी और कहने लगे कि नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाए, जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाए। उसके बाद उसकी 8 का 7वां पद में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निगम जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। हालेलुया। यहाँ पर कहता है उन्होंने तुझे नहीं परंतु मुझे वो तुझ जाना है। और यहोवा परमेश्वर आगे कहता है, इसलिए अब तू उनकी बात मान, तो भी तू गंभीरता से उनको भली भांति समझा दे और उनको बतला दे कि राजा उन पर राज्य करेगा और उसका व्यवहार कैसा कैसा रहेगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ होने पाए। यहाँ पर वो पद में आगे पीछे लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर कहता है कि वे लोग भूल गए हैं कि मैंने उन्हें मिस्र से लेकर यहाँ तक उन्हें लेके आया है। 7वां पद में, मुझे हिंदी में वो देखने को नहीं मिलता है, परंतु मेरी भाषा में मलयालम की 8वां पद की शुरुआत में लिखा है कि जैसे काम वे उस दिन से जब से मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया आज के दिन तक करते आया है। यहोवा परमेश्वर शमूएल से कहता है, वे लोगों ने राजा मांग कर तुझे नहीं परंतु मुझे निकम्मा जाना है, मुझे इनकार किया है। एक राजा की मांग करके वे मुझसे दूर जा रहा है, जब मैंने उन्हें मिस्र से निकाल कर लेके आया है। यदि इस्राएल के लोग यहोवा परमेश्वर की एक बात को यदि याद करता, वो कभी भी यहोवा परमेश्वर को राजा के रूप में तुच्छ नहीं जानता। यहोवा परमेश्वर की प्रभुता को वो तुच्छ नहीं जानता, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों को जो मिस्र से निकाल कर लाया। महत्वपूर्ण बात कि जब इस्राएल के लोग मिस्र में पिछले 430 साल तक मिस्र की गुलामी में, फिरौन की प्रभुता में जब कराहते हुए, कष्ट और संकट झेलते हुए वो जीवन जी रहे थे, उन्हें बचने का कोई उम्मीद नहीं था। उनको बचाने के लिए कोई उनके पास आने का भी कोई उम्मीद नहीं था। उस समय यहोवा परमेश्वर ने पहल करके, यहोवा परमेश्वर ने अपनी ओर से पहल करके मूसा को भेजा और उनको वहां से निकाल कर लेके आया। मैं सोचता हूं जो बात को मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, आप समझ पा रहे होंगे। हमारे भी दशा उससे भिन्न नहीं था। हम भी परमेश्वर से दूर, दुष्ट के अधीन में, उस पाप की दलदल में फंसे हुए थे। हम परिस्थितियों के मारे कराह रहते, बचने का कोई उपाय नहीं था। चारों ओर से हम घिरे हुए थे, चारों ओर से शत्रु से घिरे हुए थे। शत्रु के प्रभुता हमारे जीवन की हर क्षेत्र में था। हमारी स्वास्थ्य पर उनका प्रभुता था, हमारी आर्थिक स्थिति पर उनका प्रभुता था। कैसे कहूं मैं, स्वास्थ्य पर वे काम तो कराते थे, लेकिन उन्हें दंड भी देते थे, मारते पीटते थे सही कार्य नहीं करने से। उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता था। उनकी आर्थिक स्थिति पर शत्रु का कब्जा था। किस प्रकार से वो काम तो कराते थे, परंतु उसके लिए तनख्वाह नहीं देते थे, मजदूरी नहीं देते थे, भरपूर साधन नहीं देते थे। उनके परिवार पर उनका कब्जा था, शत्रु के कब्जा था। किस प्रकार से कोई भी लड़का पैदा नहीं होना है, उनका कब्जा था उनके परिवार पर।
जीवन के हर क्षेत्र में, उनकी आत्मिक क्षेत्र में भी उनका कब्जा था। वे वहां पर परमेश्वर की आराधना, जीवित परमेश्वर की आराधना खुलकर नहीं कर सकते थे। अर्थात जीवन की हर परिस्थिति में, जीवन की हर क्षेत्र में उस मिस्र के लोगों का, मिस्र के राजा के कब्जा था। वहां से निकलना उनके लिए मुश्किल, असंभव सा था। शायद कई पीढ़ियों से कोशिश करता आया होगा, उनकी कोई भी कोशिश सफल नहीं हुआ। शायद उनमें से कोई ना कोई निकला होगा, उनका अगुवा बनकर उनको बाहर निकलने के लिए योजनाएं भी बनाया होगा, लेकिन कोई योजना सफल हुआ नहीं। लेकिन यहोवा परमेश्वर ने उन पर दया करके, उन पर करुणा करके मूसा नामक एक पुरुष को भेजा। यहोवा परमेश्वर ने भेजा है करके, यहोवा परमेश्वर ने उपाय करके, यहोवा परमेश्वर प्रबंध करके, यहोवा परमेश्वर योजना बनाकर उनको वहां से निकाला। हमारे भी दशा इससे भिन्न नहीं था। शारीरिक रूप से भी हम कमजोर पड़ गए थे, अस्वस्थ हो गए थे, लाइलाज बीमारी में थे शायद, और आर्थिक स्थिति एकदम शून्य अवस्था में थे। आत्मिक स्थिति उस जीवित परमेश्वर से दूर थे। हमें जीवित परमेश्वर से कोई संबंध नहीं था। हालेलुया। हमारी पारिवारिक स्थिति भी बिखरे हुए स्थिति में थे, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने उपाय करके, यहोवा परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र मसीह यीशु को इस पृथ्वी पर भेजा। और स्वर्ग परमेश्वर ने मुझसे और आपसे प्रेम करके पिछले 4 साल पहले या 14 साल पहले या 20 साल पहले किसी न किसी अपने दास को हमारे पास भेजा। यहोवा परमेश्वर भेजकर हमें वहां से निकाल के ले आया। हम निकल कर आए नहीं है, यहोवा परमेश्वर ने हमें निकाल कर लाए हैं। और उतना नहीं, मिस्र से निकाल कर लाया, लाल समुद्र को पार करा के 40 साल मरे भूमि में उनको चलाकर, यरदन नदी को पार कराकर, यरीहो की दीवार को तोड़कर कनान देश उन्हें दिया। उसके पश्चात मेरे प्रियो, आज जब वो हालेलुया अपने आपे में आ गया, अर्थात जब आज वो अपने आप से बोलने लगा, एक आज़ादी का जीवन जीने लगा, खुद का खेत कमाने लगा, आज़ादी के जीवन जीने लगा, परिवार संतुष्ट जीने लगा, तब कहते हैं हमें भी अन्य जातियों के समान एक राजा हमें चाहिए, ताकि हम भी उनके समान हो जाएं। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ होने पाए। ये इस बात को मैं आपसे कहना चाहूँगा कि परमेश्वर से हमें दूर ले जाने का कारण मेरे प्रियो, अन्यों का समान बनने का कारण, ये दूसरों का समान जीने की हमारी इच्छा जो है, हमें परमेश्वर से दूर करेगा, हमें परमेश्वर से अलग करेगा। क्यों? हम जब इस बात को मनन करें, हमें इस इच्छा होता है कि हमें अन्य जातियों के समान, अन्य लोगों के समान जीने की इच्छा हमारे अंदर क्यों होता है? ये इच्छा ही हमारे अंदर क्यों होता है? वो इच्छा होने का पीछे का कारणों में से 2 कारण मैं आपको बोलना चाहूँगा। एक कारण ये है कि वे नहीं जानते हैं वो क्यों जी रहे हैं, इसलिए अन्यों का समान अपने आप को बनाना चाहते हैं। अन्य लोग जैसे जीते हैं वैसे वो जीना इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि पहला उनको नहीं मालूम कि वो क्यों जी रहा है, और नंबर 2 दूसरी बात, उनको नहीं मालूम किसके साथ वो जी रहे करके। हालेलुया। किसके साथ? मैं ये नहीं कह रहा हूँ पति और पत्नी किसके साथ, या बच्चों के साथ, या माता पिता के साथ, इस संसार के किसी के विषय में, मानुषिक व्यक्ति के मानुषिक विषय में नहीं कह रहा हूँ मैं, परंतु आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं।
जीवते परमेश्वर यहोवा के साथ जीने वाला एक मसीही व्यक्ति, उसको परमेश्वर से अलग करने वाली कौन कौन सी बातें हैं? उसमें से हम देख रहे हैं कि अन्य लोगों के समान जीने की हमारी तमन्ना हमें मसीह से दूर करते हैं। क्यों उसकी तमन्ना, क्यों इच्छा होती है मसीह से अन्य मसीही जीवन जीते हुए भी अन्य लोगों के समान जीने का इच्छा क्यों होता है? पहला कारण, वो किस लिए जी रहे हैं ये उन्हें नहीं मालूम, उसकी महत्व को वो नहीं समझ पा रहा है। और दूसरा, किसके साथ, किसकी बदौलत वो जी रहा है, उस बात को भी वो भूल जाते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हर एक संतानों को एक बात भली भांति समझना चाहिए कि उन्हें इस पृथ्वी पर एक पिता है, एक शारीरिक पिता उन्हें है, उसके साथ साथ एक स्वर्गीय पिता भी उनके लिए है। स्वर्गीय पिता जब उनके लिए है, उतने ही बराबर महत्व इस संसार के पिता के लिए भी है। इस बात को हमको हर एक संतानों को समझना है और हर एक चेले को यह समझना है कि उनका एक अगुवे, उनका एक गुरु इस पृथ्वी पर है, उसी के समान एक स्वर्ग में भी उनका एक अगुवे है। इसलिए हम हर एक संतान स्वर्ग के परमेश्वर की बातों को जिस प्रकार से जब हम मानते हैं, उसी प्रकार से स्वर्गीय पिता की बातों को जब हम मानते हैं, उसी प्रकार से इस संसार के पिता का भी बात माने। उसी प्रकार से स्वर्गीय अगुवे, स्वर्ग का परमेश्वर हमारी अगुवे है, मसीह यीशु हमारी चरवाहा है, उसी प्रकार से इस संसार में भी यहोवा परमेश्वर ने हमारे लिए एक चरवाहा ठहराया है, हमारे लिए एक अगुवे ठहराया है, एक नेतृत्व करने के लिए ठहराया है स्वर्ग के परमेश्वर है। यदि आप इस पृथ्वी पर यहोवा परमेश्वर ने जिनको आपके लिए रखा है, वो आपके पिता हो या आपकी अगुवे हो, उनको जब आप ठुकराते हैं, आप स्वर्गीय पिता की प्रभुता को, स्वर्गीय पिता के, स्वर्गीय परमेश्वर की उस अगुवाई को ठुकराते हैं। इस बात को नहीं भूलिएगा। यहां पर एक और शब्द में जरूर कहना चाहूंगा कि मैं उन अगुवों के विषय में कह रहा हूं जो शमूएल जैसे अगुवे हैं, जिनको अपने जीवन की अंतिम दिनों में अपने लोगों के साथ खड़े रहकर ये कहने का हियाब जिनमें हो। शमूएल की पुस्तक पहला शमूएल उसके 12वां अध्याय, पहला शमूएल उसके 12वें अध्याय के पहले पद से लेकर पढ़ेंगे तो अपनी अंतिम दिनों में शमूएल की अंतिम संदेश जब अपने लोगों को देता है कि शमूएल कहता है, मैं उपस्थित हूं, तीसरे पद से, इसलिए तुम यहोवा के सामने और उसके अभिषिक्त के सामने मुझ पर साक्षी दे कि मैंने किसी का बैल ले लिया या किसी का गधा ले लिया या किसी पर अंधेर किया या किसको पीसा या किसके हाथ से अपनी आंखें बंद करने के लिए घूस लिया, बताओ और मैं वह तुमको फेर दूंगा। एक अगुआ, एक प्रभु का दास अपने विदाई संदेश में खड़े होकर लोगों को दावा करके कहता है, तुम में से कौन कह सकता मेरे विरुद्ध में अमुक अमुक बातों को। उस प्रकार से अगुवे, उस प्रकार के संसार के पिता, जब हम उनको टुकराते हैं, ऐसे लोगों को टुकराते हैं, स्वर्गीय पिता को टुकराते हैं, ऐसे लोगों से जब हम दूर जाते हैं, स्वर्गीय पिता से दूर जाते हैं। हालेलुया। मुझे आज भी याद है, मेरी कलीसिया के लोगों को याद होगा, हम परमेश्वर से दूर जाने का 4 पॉइंट को, 4 भाग को मैंने आपको बताया। इस पृथ्वी पर हमारे जीवन में हमें ठहराए हुए लोगों से यदि हम दूर जा रहे हैं तो उनसे दूर जाने के कारण से नहीं, हम परमेश्वर से दूर हैं इसलिए हम इनसे दूर जा रहे हैं। हालेलुया।
आप यदि आपकी अगुवे से दूर जा रहे हैं, समझ लीजिए आप परमेश्वर से दूर हो गया है, इसलिए उनसे दूर जा रहे हैं। हालेलुया, प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ होने पाए। इसको ज्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अन्य लोगों का समान बनने का हमारी चाह, अन्य लोगों की समान जीने की हमारी इच्छा जो है, हमें परमेश्वर से दूर ले जाएगा ही, हमें परमेश्वर से दूर ले जाएगा। इसलिए हमें पहचानना है या हम किस लिए इस पृथ्वी पर जी रहा है, हमें पहचानना है हम किसके साथ जीवन जी रहा है। इस्राएल के लोग कभी भी परमेश्वर को जैसे पहचानना है पहचाना नहीं है। गिनती की पुस्तक 14वां अध्याय इसके 22वें पद में अभी पढ़ने की जरूरत नहीं। यहोवा परमेश्वर कहता है कि मैंने इन्हें मिस्र से निकाल कर लेके आया, आश्चर्य कर्म किया और इन्हें लेके आया, लेकिन 10 बार इन्होंने मेरी परीक्षा किया। इस्राएल मरुभूमि में 10 बार उसने मेरी परीक्षा किया, ऐसा लिखा है। प्रभु की महिमा होने पाए। पहचाना नहीं। जब मूसा पहाड़ पर चढ़ गया, इस्राएल के लोग हारून से कहता है, जो परमेश्वर हमें मिस्र से लेके आया है, जो पुरुष मूसा हमें परमेश्वर से मिस्र से निकाल कर लेके आया है, हमें नहीं मालूम उस मूसा का क्या हुआ। हमारे आगे आगे चलने के लिए हमारे लिए एक परमेश्वर को बना दे। वो परमेश्वर के साथ एक संबंध नहीं था। आज परमेश्वर के वचन को सुनने वाले मेरे प्रियजन है, आज आपसे ये सवाल मैं करना चाहूंगा, जो मसीही जीवन आप जी रहा है, किसके साथ जी रहे हैं? जिस व्यक्ति ने आपको चंगाई, जिसके द्वारा आपको मिला है, जो छुटकारा दुष्ट की शक्ति से आपको मिला है, जिस व्यक्ति के द्वारा मिला, जो पास्टर हो या विश्वासी हो, जिस किसी के द्वारा प्रार्थना करने के द्वारा आपको छुटकारा मिला है, उस व्यक्ति के कारण आप मसीह के पीछे चल रहे हैं, उस व्यक्ति के कारण उस पृथ्वी पर मसीह जीवन जी रहे हैं, या यहोवा परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर है जानकर उसके पीछे मसीह जीवन जी रहे हैं कि नहीं? वो अन्य लोगों के समान जीने की तमन्ना, इच्छा इसलिए रखते हैं क्योंकि वो पहचान नहीं पा रहे हैं कि वो किसके साथ जी रहे हैं, मसीही जीवन किसके साथ बिता रहा है करके। मसीह के साथ के बिना मसीही जीवन मेरे प्रियो कभी भी ठोकर खा सकता है। यदि हमारी मसीही जीवन में यदि मसीह हमारे साथ हैं, हमारी मसीही जीवन में मसीह हमारे साथ हैं, वो बोध यदि हमें है, हमारे मसीही जीवन में कभी भी हम औरों के समान जीने की इच्छा कभी भी नहीं रखेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। उस मसीह से यदि हमारे संबंध सीधे है तो मेरे प्रियो, हमारे मसीह के जीवन में संबंध मसीह से यदि सीधे है तो मेरे प्रियो, हम कभी भी अन्यों का समान जीने की इच्छा नहीं रखेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। मसीह जीवन जीते हुए अन्य लोगों के समान जीने की तमन्ना हमारे जीवन में इसलिए है, मसीह के बिना मसीही जीवन जी रहे। इसलिए आज जांचे अपने परख के अपने जीवन में, मसीह के साथ हम मसीही जीवन जी रहे हैं या केवल मसीह की लेबल लगा के मसीही जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। खोखा है या भीतर भी है कि नहीं? यदि मसीह हमारे भीतर है मेरे प्रियो, कभी भी वो भीतर से इच्छा अन्यों का समान जीने की इच्छा नहीं होगा। इसलिए आज जांचे परखे अपने जीवन को। इस महीने की आखिरी दिनों में जब हम पहुंचे, आखिरी पवित्रवार के दिन में हैं, इस साल के 9वें महीने की आखिरी पवित्रवार के दिन में हैं। हालेलुया। मसीही जीवन की इतनी सालों में हम आज जांचे अपने जीवन को, परखे अपने जीवन को, हमारा मसीही जीवन
सचमुच में मसीह के अनुसार मसीह हमें है कि नहीं, या हम और केवल नाम से मसीह जीवन जी रहे हैं। आज जांचने की जरूरत है। यदि सचमुच में इस बात को हमें ज्ञात हो जाए, हमें बोध हो जाए कि मैं जो जी रहा हूं मसीह के साथ, प्रेरित पौलुस को बड़ा उस बात में वो पक्का था, इसलिए कहता जीना मेरे लिए मसीह, मरना मेरे लिए लाभ है। बीते दिनों में इस विषय पर हमने विस्तृत रूप से देखा, जीना मेरे लिए मसीह, मरना मेरे लिए लाभ है करके। प्रेरित पौलुस जो है अपने जीवन में मसीह को जो अनुभव किया, दमिश्क के फाटक पर उस दिन जो अनुभव किया, उस दिन से प्रेरित पौलुस जो है मसीह का साथ छोड़ा नहीं। इसलिए प्रभु यीशु भी प्रेरित पौलुस के साथ कभी नहीं छोड़ा। संकट आए, मुसीबत आए, क्लेश आए, सब कुछ आए, प्रेरित पौलुस को मालूम था यीशु मेरे साथ है, मैं यीशु के साथ हूं। पौलुस को बेहतर मालूम था मेरे साथ जो चल रहा है वो कौन है करके पौलुस को अच्छे से मालूम था। इसलिए प्रेरित पौलुस साथ छोड़ा नहीं। अन्यों का समान जीने की हमारी तमन्ना हमें मसीह से दूर करते हैं। हालेलुया। उसकी वो अन्य लोगों के समान बनने की हमारी इच्छा क्यों होता है, उसकी पहली बात को हमने देखा कि हम जानते नहीं है हमारे साथ हम किसके साथ जीवन जी रहे करके। दूसरी बात है हम क्यों जी रहे हैं मसीही जीवन, ये भी हमें नहीं मालूम। कई बार बहुतों को हम क्यों मसीही जीवन जी रहे हैं, ये बहुतों को इस बात का एक क्लियर एक विजन नहीं, एक साफ एक दर्शन, एक जानकारी नहीं होने के कारण से औरों के समान बनने की वो चाह रखते हैं। दूसरा कोरिन्थियों की पत्री पढ़िएगा 4 अध्याय उसकी 18 पद। तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। हाँ, हम तो देखी हुई वस्तुओं की नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की है, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती। अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। अर्थात दूसरी बात, एक मसीही जीवन जी रहा है, उस जीवन में भी हमें दूसरों के समान बनने का इच्छा क्यों होता है। उसके पहले बात हमने देखा, हम इस बात से वाकिफ नहीं रहते हैं कि हम किसके साथ जीवन जी रहे हैं। और दूसरा ये है कि हम क्यों मसीही जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। यहां पर कहते हैं हम देखी हुई वस्तुओं के लिए नहीं परंतु अनदेखी, हालेलुया, अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं अस्थायी हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं अनंत समय के लिए हैं। इटर्नल अनदेखी वस्तुएं मसीही जीवन, एक मसीही व्यक्ति इस पृथ्वी की बातों के लिए नहीं मेरे प्रियो, परंतु एक मसीही व्यक्ति का जीवन होना चाहिए आने वाले जगत के लिए। उस मसीही व्यक्ति को जीना चाहिए। इस पृथ्वी में मसीही जीवन जीते हुए उसको ये मालूम होते हुए इस संसार का हल्का सा पल भर का क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। इस बात को जानते हुए, पहचानते हुए इस पृथ्वी पर जब जीवन जिएंगे, अर्थात इस पृथ्वी पर जीने वाला जीवन यहाँ के लिए नहीं परंतु उस अनंत काल के लिए है। जानकर जब यहाँ पर जिएंगे, यहाँ की वस्तुओं से प्रेम नहीं करेंगे। यहाँ पर अन्य लोग जो नित्य नाश के लिए ठहराया गया है, परमेश्वर के क्रोध का पात्र के रूप में अलग किया गया है, उनके समान जीने की तमन्ना नहीं रखेंगे।
परंतु अपनी बुलाहट के अनुसार जो अपने बुलाए जाना, चुन लिए जाने को सिद्ध करने के लिए भली भांति यत्न करते जाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम पहचाने, हम आज जांचे अपने जीवन को, हम इस पृथ्वी पर क्यों जीवन जी रहा है। मसीह यीशु की 12 चेलों में से एक चेला यहूदा, आप जानते हैं वो यहूदा 3.5 साल तक मसीह यीशु के साथ था। वो यहूदा अनंत राज्य के लिए नहीं, जब भी प्रभु यीशु मसीह अनंत राज्य के विषय में बातें करता था, राज्य के विषय में बातें करता था, उस यीशु का वो चेला यहूदा इस पृथ्वी में उसके शरीर में रहते हुए राज्य करने की बातें सोचता था। अन्य चेले भी कम नहीं थे, अन्य भी वही सोचते थे, लेकिन इस पृथ्वी में रहते हुए सोचा जरूर, लेकिन मौका जब आया, जब उसने देखा, यहूदा ने देखा मेरी वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है, जब उसने देखा, उसने अन्य लोगों के समान, अन्य लोग अपने मकसद को पूरा करने के लिए जो रास्ता अपनाते हैं, उसने उसी रास्ते को अपनाया, वो दूर चले गया। हालेलुया। मसीही जीवन जीने वाला मेरे प्रियजन, इस संसार में जब हम जीवन जीते हैं, ये मिट्टी में, ये मिट्टी जब जी रहा है, ये दोनों में एक खिंचाव रहता है, इस संसार की इच्छाएं रहती हैं, लेकिन मसीही जीवन जीते हुए इस संसार के हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, इस संसार की हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए औरों ने जो तौर तरीका अपनाते हैं, हम ना अपनाए, एक मसीह के लिए जो सोचते हैं वो तरीका अपनाएगा तो हम फंदे में नहीं फंसेंगे। हम जांचे अपने जीवन को, परखे अपने जीवन को कि हम किस लिए इस पृथ्वी पर जीवन जी रहे मेरे प्रियो। हालेलुया। एक और उदाहरण व्यक्ति को आपके सामने में ला, मैं आज के संदेश को मैं समाप्त करना चाहूंगा। हालेलुया। व्यक्ति को आप लोग बेहतर अच्छे से जानते हैं, वो है लूत। लूत के विषय में हम देखते हैं, ये लूत उत्पत्ति का पुस्तक उसकी 12 अध्याय के उसके 5वें पद में पढ़ने की जरूरत नहीं। उत्पत्ति 12 का 5 में हम देखते हैं कि वो अब्राहम के साथ हारान से निकला। अब्राहम अपनी पत्नी और लूत और जो लोगों को उसके साथ थे सबको लेकर वो हारान से निकला। लेकिन 13वें अध्याय में जब हम आते हैं, 13वें अध्याय के 10वें पद में जब हम पढ़ेंगे, जब अब्राहम उसके सामने में मौका देता है, अब्राहम जब लूत के सामने में ये अवसर देता है कि तुम चुन लो, तुम किसी ओर जाएंगे, उस समय लूत जो है अपने लिए चुनने का आधार जो के जब उसने आंखें उठाकर देखा, उस देश को सिंचित और हरी भरी और अपने जानवरों के लिए घास भूस वाला देश को उसने देखा। हालेलुया। अर्थात जीवन जीने का, मसीही जीवन जीने के लिए चुनने का अवसर जब आता है, बसने के लिए अवसर जब आता है, हमारा चुनने का पीछे का आधार क्या है? व्हाट इज द बेस ऑफ आवर सिलेक्शन? हमारी चुनने का आधार क्या है? किस आधार पर हम हमारी मसीही जीवन को सेटल करने के लिए, अर्थात इस पृथ्वी पर जीते तक है ना, इस पृथ्वी पर जीते तक हमें किसी बात को चुनने का, जवानों के लिए कहूं तो जीवन साथी को चुनने का, हमें बसने के लिए एक नगर चुनने का, या काम करने के लिए, हमारी जीविका चलाने के लिए कोई काम को चुनने का आधार क्या है? वो आधार इस संसार से लगी हुई बातें हैं या स्वर्ग के परमेश्वर की आराधना, स्वर्ग के परमेश्वर की उपस्थित रहने वाला स्थान है या नहीं? हमारी आधार क्या है? हालेलुया। हम जानते हैं लूत की आगे के जीवन को हम जानते हैं, लेकिन इस लूत की जगह में एक रूत को हम देखते हैं।
इस रूत को जब चुनने का मौका मिला, जब उसने देखा कि नाओमी यहोवा की भवन की ओर लौट रही है, इस मोआब देश को छोड़कर परमेश्वर की भवन रोटी की घर की ओर लौट रही है, हालेलुया, उसने और कुछ नहीं सोचा, कहा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, हालेलुया। मैं इस प्रकार से कहना चाहूंगा कि जीवते परमेश्वर को, मैं इस प्रकार से कहना चाहूंगा, जीवते परमेश्वर की दर्शन पाकर निकला हुआ अब्राहम के साथ चलने वाला रूत, जब उसको खुद एक निर्णय लेने का मौका जब आया, इतने दिनों में अब्राहम के साथ रहकर जो आत्मिकता, जो परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के आराधनों को उसने जो अनुभव किया, उसके आधार पर उसने निर्णय नहीं लिया, परंतु इस संसार में जीने की सुख सुविधाओं के अनुसार उसने निर्णय लिया। लूत से पूछा जाए, है लूत, उस दिन जब अब्राहम ने कहा है कि तुमको साथ चलोगे क्या, तो चुपचाप से साथ क्यों चला? शायद लूत कहेगा, मुझे नहीं मालूम ऐसे कहा है कि नहीं, लेकिन जरूर हम उधर जाएंगे तो पूछेंगे। शायद मेरी भावना में ऐसा है, लूत कहेगा कोई नहीं था मेरे साथ, ना माता पिता ना भाई बहन कोई नहीं था, पत्नी भी नहीं थी, अकेला था, तो चाचा ने जो बोला चल दिया, साथ में आ गया, लेकिन अभी कैसे हो गया? तो लूत कहेगा अभी मेरे शादी हो गए, 2 बच्चे हो गए हैं, मुझे उनके लिए सोचना है, मेरे पास धन संपत्ति है, उनको खिलाने पिलाने के लिए सोचना है। इसलिए वो देश जो है हरा भरा है, सिंचित है, अच्छे, वो परमेश्वर की बाग जैसे हैं, बढ़िया सुंदर जगह है, हालेलुया। मुझे सुनने वाले मेरे प्रियजन है, जब जीवन की दुख की समय में, जीवन की परेशानी के समय में, जब हम परमेश्वर के दर्शन के पीछे चलता रहा, हमारे जीवन में जब सब कुछ हुआ, हमारे जीवन में स्वयं हम कॉन्फिडेंट हुआ, हमारे जीवन में जब हमें लगा कि सब कुछ ठीक ठाक है, उस समय यहोवा परमेश्वर के दर्शन की खोज होने की बजाय उस समय आंखें उठाकर जब देखता है तो भी उस समय संसारिकता दिखता है, और हमारा निर्णय लेने का आधार संसारिकता हो गया है। संसारिकता के अनुसार, संसार के अनुसार निर्णय लेने वाले उस लूत के जीवन में हम देखते हैं उसकी पीढ़ी भी परमेश्वर की उपस्थिति में आने का उसको सौभाग्य नहीं मिला, परमेश्वर सुपस्थिति से दूर हो गया है। हाल दूसरों के अनुसार जीने की हमारी इच्छा हमें परमेश्वर से दूर करता है। उसकी विपरीत लूत की विपरीत है, एक रूत को हम देखते हैं जो नियम के अनुसार से उसी पीढ़ी में से, हालेलुया, उसी पीढ़ी में से, हालेलुया, जब उसके जीवन में एक ऐसा मौका मिला, परमेश्वर को जानने का मौका मिला, उस परिवार के अच्छे समय पे रूत उस परिवार में आई, हालेलुया। एक अच्छा पति, प्यार करने वाली एक सास है, हालेलुया, ख्याल करने वाले एक ससुर है, हालेलुया, एक अच्छा परिवार उसको मिला। उस परिवार की उत्तम समय में उस परिवार में वो रूत आई, परंतु उस परिवार में रहते हुए उसने परमेश्वर को अपनाई, और उस परिवार की विषम परिस्थिति में, अपने जीवन की शून्य अवस्था में उसको चुनने का मौका जब मिला, स्वयं निर्णय लेने का मौका जब उसको मिला, वो उसने कहा मैं जीवते परमेश्वर के पीछे जाऊंगी, इस संसार में कुछ मिले या ना मिले, उसको चुनने का बेस जो है, उसको निर्णय लेने का आधार जो है और कुछ नहीं था, केवल और केवल परमेश्वर था। इसलिए उसकी पीढ़ी जो है, मसीह यीशु की वंशावली में भी नाम मिला उसके पीढ़ी को,
हालेलुया, हालेलुया। मुझे सुनने वाला प्रियजन है, हम और हमारी पीढ़ी परमेश्वर से दूर, हमारे निर्णयों का कारण से हम परमेश्वर से दूर जाने वाले हैं, या हम और हमारे निर्णयों के कारण से हमें और हमारे पीढ़ियों को यहोवा परमेश्वर के करीब लाने वाला है। इन दिनों में हमें जांचने की जरूरत है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। होने पाए मेरे प्रियो, आज हम क्या निर्णय लेंगे? इस संसार में मुझे कुछ प्राप्त हो या ना हो, हालेलुया, हालेलुया। दुख के समय पे यदि यहोवा परमेश्वर को पाने का सौभाग्य यदि हमें मिल जाए, यहोवा परमेश्वर के साथ जीने का निर्णय यदि हम ले लेंगे, यदि हमारे पास कुछ हो या ना हो, हालेलुया, हमारा यहोवा परमेश्वर के साथ चलने का, मसीह के साथ जीने का यदि हम निर्णय लेते हैं, तो मेरे प्रियो, हालेलुया, हम ही नहीं हमारे पीढ़ी को भी यहोवा परमेश्वर आशीषित करेगा ही करेगा। हालेलुया। सो आज मैं आपसे कहना चाहूँगा, हमें परमेश्वर से दूर करने वाली बातें, दूसरों के अनुसार जीने की हमारी तमन्ना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर से दूर करने वाली, इस आज जांचें, हम परखें कि अन्य लोगों के समान जीने का हमारी इच्छा क्यों है। यदि आज परमेश्वर को जैसे जानना है, यदि नहीं जानते हैं तो परमेश्वर को जानने का प्रयत्न करें। होशे नबी के पुस्तक में कहता है, यहोवा का जानने का प्रयत्न करें। हालेलुया। दानियेल के पुस्तक में कहता है, जो यहोवा परमेश्वर को जानते हैं वो स्थिर रहकर पराक्रम का काम करेंगे। नो दैट whom you are living with। हालेलुया। आज जांचें, आज परखें कि हम किसके साथ जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। यदि यहोवा परमेश्वर के साथ है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, हालेलुया, जिसने सृष्टि किया है, जिसने हमें पाप की दलदल में से खींच के हमें निकाला है, चट्टान पर, मसीह रूपी चट्टान पर हमें खड़ा किया है, हालेलुया, जो था और जो है और जो आने वाला है, वो मसीह हमारे साथ है। इस बात का ज्ञान हमें है, इस बात को बोध यदि हमें है मेरे प्रियो, हम कभी भी अन्यों का समान जीने की तमन्ना हमारे जीवन में नहीं रहेगा। अन्यों का समान जीने की इच्छा हमारे अंदर नहीं होगा तो हम परमेश्वर से दूर रह जाएगा भी नहीं। हालेलुया। यदि इस बात को हम जाने, इस पृथ्वी पर हम परदेशी है, इस बात को हम पहचाने, केवल जाने ही नहीं, इस बात को हम भली भांति जीवन में लागू करें। हम इस पृथ्वी पर परदेशी हैं, 4 दिन की जिंदगी है, केवल गीत गाने के लिए ही नहीं, सचमुच में जाने हमारे इस पृथ्वी पर 4 दिन ही है। मूसा के अनुसार से कहूँ तो 70 या 80, उससे ज़्यादा कष्ट ही, क्लेश ही हैं। इस बात को यदि हम पहचाने मेरे प्रियो, हम मसीह से, परमेश्वर से दूर नहीं जाएंगे। प्रेरित पौलुस बेहतर इस बात को जाना था, इसलिए वो कहता है, कौन सी बात मुझे मसीह से अलग कर सकता है। हालेलुया। होने पाए मसीह के संग जिए, कोई भी बातें हमारे जीवन में मसीह से अलग करने ना पाए। 2 हफ्तों में मैंने 2 बातें आपके सामने में रखा। प्रेरित पौलुस इस कदनों में कई एक बातें हैं, सैकड़ों बातें संसार में पाए जाते हैं। कौन सी बातें हैं हमें मसीह से अलग करते हैं, परमेश्वर से दूर ले जाते हैं। अपने आप को जांचे, अपने आप को परखे, वो कौन सी बातें करके और उसके अनुसार हम जीवन जिए, यीशु के संग जीवन जिए, यीशु के साथ जीवन जिए मेरे प्रियो, ताकि हम अनंत काल तक यीशु के साथ जीवन जीने पाए। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें बोलता है, इसे आशीष देने पाए। हम अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ओ रिखो बोरो शैल खोरो दोना, वचन के सामने में अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद हम करते हैं वचन के सामने में अपने आप को समर्पित करते हुए। जब सभी लोग प्रार्थना करते समय, इस समय जो इस प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जीवित महान सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय परमेश्वर।
आज के इस सुंदर वचन के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। प्रेमी पिता, आप हमारे जीवन से प्रभु आज भी बातें करने वाला परमेश्वर है प्रभु। आपके सामर्थ्य वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु जी, आपने इस राजा आप अपने पवित्र लहू से हमें खरीद कर अलग किया है प्रभु, और इस महान उद्धार जो आपने हमें दिया है प्रभु, आपके संग संग चलने के लिए, आपके साथ जीने के लिए प्रभु, आपने संसार से हमें अलग किया है। परमेश्वर पिता, हमारी सहायता कीजिए इन वचनों के सामने में हम हमारे जीवन को जांचने पाए प्रभु। आज हमारी स्थिति क्या है प्रभु, आज हम किसके साथ जीवन जी रहे हैं। आज हमारे अंदर में जब मसीह पाए जाते हैं तो प्रभु हमारे प्रभु इच्छाएं क्या रहती है, हमारे जीवन को हम जांचने पाए प्रभु। हमारी सहायता कीजिए। सुने हुए वचन के सामने हर एक कलीसिया को, हर एक जन को, हमारे हर एक जीवन को प्रभु हम आपके चरणों में ले आते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए प्रभु, हम अपने जीवनों को जांचने पाए। यदि संसार के अनुसार यदि हम जी रहे, यदि उसकी इच्छा के अनुसार हमारे अंदर में यदि संसार के अनुसार जीने की इच्छाएं हैं तो प्रभु इन बातों को हम समझने पाए। जो हमारे अंदर वैसी बातें पाए जाते हैं प्रभु जी, उसको समझने के लिए प्रभु हमारी आंखें खोलिए प्रभु, हमारी सहायता कीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु जिस प्रकार से प्रभु आपके वचन में लिखा है प्रभु, कोई भी प्रकार की प्रभु जी बातें आपके प्रेम से हमें अलग करने ना पाए परमेश्वर पिता। यदि ऐसी कोई बातें हैं जो आपसे अलग करते हैं तो प्रभु हर एक जीवन में प्रभु आप सहायता करें, हम उसको जांच सके प्रभु, उससे हम दूर कर सके परमेश्वर पिता। और बर अनुग्रह करिए, सामर्थ में दीजिए प्रभु, ताकि हम प्रभु जी जो प्रभु आप हमारे अंदर में प्रभु हम हमारे जीवन से जो चाहता है उसके अनुसार हम आगे बढ़ सके परमेश्वर पिता। और प्रभु जी जो उद्धार आपने हमारे लिए रखा है प्रभु, उसको हम पा सके प्रभु, हम आपके लिए जीने वाले होने पाए परमेश्वर पिता। हम पर सहायता कीजिए। जब हमारे जीवन में प्रभु जी जीवन के कई बातों में प्रभु जब हमें प्रभु निर्णय लेने का समय आते हैं परमेश्वर पिता, प्रभु अनुग्रह करिए हर एक के ऊपर प्रभु आपके सामर्थ रहने पाए, ताकि संसार की बातों को प्राथमिकता देकर नहीं प्रभु जी परमेश्वर पिता। प्रभु आपने जो जीवन दिया है प्रभु, उस जीवन के लिए जो प्राथमिकता रहते हैं प्रभु जी, उस जीवन को बनाए रखने के लिए, उस जीवन में जिस प्रकार से बढ़ना है प्रभु, उसी के लिए बढ़ने के लिए जो प्रभु प्राथमिकता रहना है परमेश्वर पिता, उन बातों को प्राथमिकता देते हुए प्रभु जी निर्णय लेने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए। संसार की जो 4 दिन की जिंदगी है परमेश्वर पिता, उससे बढ़कर जो स्वर्ग में जो आपने हमारे लिए जो अनंत जीवन रखा है, आपने जो हमारे लिए जो प्रतिफल रखा है प्रभु, उसमें से प्रभु किसी भी प्रभु प्रकार से हम वंचित रहने ना पाए, कोई भी प्रतिफल हमें प्रभु मिलने से हम वंचित रहने ना पाए। इस संसार के माया मोह, संसार की कोई बातें प्रभु जी उससे हमें अलग करने ना पाए परमेश्वर पिता। सहायता कीजिए प्रभु, आपने अपने दास को इस्तेमाल किए प्रभु, वचन से प्रभु हर एक से प्रभु आपने बातें की, आपके आवाज को सुनाए प्रभु, धन्यवाद करते हम आपको महिमा देते हैं प्रभु जी। आपका प्रेम है प्रभु, आपकी दया है प्रभु, जो आप हमसे निरंतर बातें करते हैं, हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इस वचन के सामने इन दिनों में हम जांचने के लिए प्रभु, दूर करने वाले बातों से दूर रहने के लिए प्रभु हमारी सहायता कीजिए, शक्ति और सामर्थ दीजिए प्रभु जी। आदर महिमा हम आपको देते हैं, आपने प्रभु प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते, बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए ग्रहण करिए स्वर्गीय पिता, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हमें से हर एक के साथ मसीह यीशु को दोबारा आगमन तो होता रहे, आमीन। जय मसीह सबको। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।